दोस्तों, भारतीय नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने वाले कतर एयरवेज अब भारत की रडार पर है। DGGI यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि कतर एयरवेज ने टैक्स चोरी की है, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम की नहीं, बल्कि कतर को भारत से 57,000 करोड़ रुपए चोरी करने का दोषी पाया गया है। तो भारत से पाई चुराकर कतर करोड़ों रुपए अपनी जेब में भर चुका है। भारत अभी तक शांत था, लेकिन जिस तरह से कतर द्वारा 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई है, भारतीय सरकार ने इस मुद्दे को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चोरी की खबर के बाद कतर एयरवेज के भारतीय ऑफिसेज पर छापेमारी शुरू हो चुकी है, और शुरुआती खबरों के मुताबिक कतर पर 57,000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर कतर ने भारतीय नागरिकों को रिहा नहीं किया तो भारत चाहे तो आने वाले कई सालों तक कतर को भूखा मार सकता है। दोस्तों, जब भी इंटरनेशनल एयरलाइंस भारत में ऑपरेट करती हैं, तो इन एयरलाइंस को कुछ चार्जेस भारतीय सरकार को देने होते हैं। चार्जेस जैसे कि लीज रेंटल, क्रूड चार्जेस और फ्यूल चार्जेस। जब एयरलाइंस इस कीमत को अदा करती हैं, तब इन चार्जेस के साथ साथ GST भी कंपनी को देना होता है। कतर एयरवेज ने इस GST को बचाने के लिए नया पैंतरा खेला। पिछले कई सालों से कतर एयरवेज अपने कतर में बेस्ड हेडक्वार्टर से इन चार्जेस का भुगतान कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इनकी भारतीय ब्रांच इस पैसे का भुगतान करती तो GST देना पड़ता, पर क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली कतर से आ रहा है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब इसे कोइंसिडेंट तो नहीं माना जा सकता कि जब भारत के नागरिकों की जान पर बनी है, तब भारत ने ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर एयरवेज ही नहीं, बल्कि इतिहाद, एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया, ओमान एयर और कुवैत एयरवेज के भी ऑफिसेज में इसी तरह की छापेमारी की गई है। DGGI के अनुसार इस GST की चोरी की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के बीच अभी तक इन एयरलाइंस की वजह से करीबन 1,36,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। दोस्तों, अगर कतर अपनी की गई चोरी से मुकर जाए और भारत को पैसे देने से इनकार कर दे, तो भारत के पास ये पैसा निकलवाने के 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि भारत LNG इंपोर्ट के बदले कतर को जाने वाला पैसा रोक ले, और इस चोरी के अलावा एक मोटा फाइन कतर पर लगाया जाए। दूसरा विकल्प वो है जो कुछ सालों पहले पाकिस्तान के साथ हुआ था, जब पाकिस्तान एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट को मलेशियन सरकार ने सीज कर लिया था, जब वादे के मुताबिक पाकिस्तान अपने ड्यूज पे नहीं कर पाया था। और तीसरा विकल्प होगा कि कतर एयरलाइंस के भारतीय एसेट्स को बेचकर पैसे को निकलवाया जाए। भारत ऑलरेडी कतर का पत्ता साफ करने के लिए कई देशों के साथ एनर्जी एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर चुका है, और इसके अलावा बायोगैस, सोलर, हाइड्रोजन और विंड प्रोडक्ट्स में भी कई करोड़ों रुपए निवेश होने भी शुरू हो चुके हैं। कतर भले ही क्रूड ऑयल और LNG का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन भारत भी इस तेल की रिफाइनिंग में काफी आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, अरब देश कतर की अदालत ने वहां की जेल में बंद 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। ये सभी भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर हैं। इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। इन लोगों को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। एक वक्त कतर प्रशासन उन्हें रिहा करने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर उसने अपना फैसला बदल लिया। भारत ने अपने नागरिकों को मौत की सजा दिए जाने पर हैरानी और नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम प्रभावित लोगों के परिजनों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हमारे लिए ये काफी संवेदनशील मामला है, और हम सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। हम फैसले को कतर के उच्च अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कतर एयरवेज पर छापामारी महज एक इत्तेफाक है, या भारत का तरीका है कतर पर दबाव डालने का, ताकि भारतीय सैनिकों की जान बचाई जा सके? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।